सूरजमुखी के फूलों ने सड़क तो रुकवा दी थी, लेकिन अब जंगल में एक नई और रहस्यमयी समस्या पैदा हो गई। जंगल, जो हमेशा पक्षियों के चहचहाने और हवा की सरसराहट से गूंजता था, अब धीरे धीरे खामोश होने लगा था। एक सुबह चीकू जगा तो उसने पाया कि कोयल नहीं गा रही थी। उसने गौर किया कि जंगल के मधुर संगीत की जगह एक अजीब सी पी पी और घर घर जैसी आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि गांव के लोग अब पिकनिक मनाने तो आते थे, लेकिन वे अपने साथ बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम और शोर करने वाली चीजें लाने लगे थे। साथ ही वे वहां प्लास्टिक का कचरा भी छोड़ रहे थे। इस शोर की वजह से पक्षियों ने घोंसले छोड़ दिए थे और छोटे जानवर डरकर गुफाओं में छिप गए थे। भालू चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। भालू ने कहा, चीकू, ये इंसान तो अब शोर से हमारा जंगल छीन रहे हैं। चीकू ने इस बार लड़ने या बीज बोने के बजाय प्रकृति के संगीत का सहारा लिया। उसने रात में जुगनुओं, झींगुरों और बांस के पेड़ों की मदद ली। चीकू ने बंदरों की मदद से बांस के पेड़ों में छोटे छोटे छेद करवाए ताकि जब हवा चले तो उनमें से बांसुरी जैसा मधुर संगीत निकले। उसने जुगनुओं को एक खास कतार में चमकने को कहा, जिससे जंगल में शांति बनाए रखें, जैसा संदेश फूलों की शक्ल में दिखे। अगली सुबह जब लोग शोर मचाने आए तो अचानक हवा चली और बांस के पेड़ों से इतना सुरीला संगीत निकला कि लोग अपना कृत्रिम शोर भूल गए। जैसे ही शाम हुई, जुगनुओं ने फूलों के चारों ओर एक जादुई रोशनी कर दी। लोगों को एहसास हुआ कि वे यहाँ शांति के लिए आते हैं, शोर के लिए नहीं। गांव के स्कूल के बच्चे और शिक्षक वहां आए और उन्होंने एक बोर्ड लगाया, शांति का क्षेत्र, यहाँ प्रकृति को सुने। लोगों ने कचरा उठाना शुरू किया और अब वे वहां आकर शांति से बैठकर पक्षियों को सुनने लगे। सीख। उस शाम चीकू ने ढलते सूरज को देखते हुए सोचा, कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी आवाज को सही धुन देने की जरूरत होती है। Like, subscribe and share Guria Kids Club for more videos.